हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, मैं आज अगेन आ गई हूं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो उनके करंट फीलिंग्स पे हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करे आपको उतना सुनना है एंड लीव द रेस्ट। ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा, और आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी। सो यस, शुरू करते हैं। एंड यस, शुरू करने से पहले आप लोग आंखें बंद करके 3 बार उस पर्सन का नाम जरूर ले लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके गाइस, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना फोकस बना के रखें। एंड यस, आप चाहे तो आंखें बंद करके उनके बारे में सोच सकते हैं। एक कार्ड चाहिए हमें। ओके ओके, 2 कार्ड आया है, दोनों ले लेते हैं। आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा, इसका मेजर। कॉम्प्रोमाइज। अगेन 2 कार्ड। गिल्ट, बियॉन्ड इल्यूजन। एक और कार्ड निकालता हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। एग्जॉशन। ओके। एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज प्लेफुलनेस। ओके ओके गाइस, सो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट रह चुका है, ये दिख रहा है। कोई ना कोई पास्ट आपका रहा है इनके साथ, एंड अच्छा खासा आप दोनों में एक लंबे टाइम तक हो सकता है कि रिलेशनशिप या कोई सिचुएशनशिप था। हम्म और ये जो पर्सन है ना, इनको अभी गिल्ट फील हो रहा है बहुत ज्यादा। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था इन द पास्ट, एंड जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये गैप आया है, एंड आई थिंक नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन तक हो चुका है। यस, और अब ये ना कॉम्प्रोमाइज करने का सोच रहे हैं। इनको इनकी लाइफ अब इस टाइम पे जब आप ये देख रहे हैं ना वीडियो, ये
इनको मेस लग रही है, इनको अपनी लाइफ एक मेस लग रही है, और अब ये सोच रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपके साथ, क्योंकि इनको खुद के अंदर बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इनको नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट। हम्म। ये जो इनका इल्यूशन था कि हाँ, ये जो भी करते हैं सही करते हैं, जो किया इन्होंने सही किया, वो इल्यूशन जो है इनका खत्म हो गया है। अब इनको क्लैरिटी मिल रही है कि जो इन्होंने किया वो इन्होंने सही नहीं किया। यस। एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। वो होता है ना जब गिल्ट बहुत ज्यादा भर जाता है, तो फिर इंसान को समझ नहीं आता है कि क्या करे। वैसा वैसी फीलिंग आ रही है इनको, एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, इवन फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होंगे। आप दोनों का रिश्ता मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा था, और उनको है ना वैसे ही इस रिश्ते को अगेन बनाना है। यस। प्लेफुलनेस जो थी आप दोनों के रिश्ते में, उसको वापस लेके आना चाहते हैं, इस एनर्जी में आना चाहते हैं। ये जिस एनर्जी में है अभी, इन सब से निकल के ये इस एनर्जी में है, इस एनर्जी में है, तो इससे निकल के जो है वो इस एनर्जी में आना चाहते हैं। ये कार्ड अगर आप देखोगे ना, ये आपको फूल कार्ड की वाइब देगा। तो ये रिस्क लेना चाहते हैं बेसिकली, ये रिस्क लेना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। हम्म। बहुत स्ट्रांगली इनके मन में अभी चल रहा है कि ये आपकी तरफ आए। यस। क्योंकि रियलाइज हो चुकी है ना मिस्टेक अपनी। हम्म। अगर मैं इनकी ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो हो सकता है कि लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस। ये मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए शायद सैजिटेरियस। हम्म। कुछ लोगों के लिए सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन। यस। ये जो भी पास्ट में हुआ था ये इन्हीं की गलती थी। इन्होंने ही आपको शायद नो कांटेक्ट दिया, सेपरेशन दिया, एंड आई थिंक इस चीज को टाइम हो चुका है। शायद 1 डेढ़ मंथ या 2 महीने ऐसे हो चुके हैं, 6 मंथ्स ऐसा भी हो सकता है, और बहुत कम लोगों के लिए शायद 1 साल भी हो सकता है, बट मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए मुझे 2-3 मंथ ऐसे ही लग रहा है। यस। हम्म। और भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। हो सकता है ना कि इनके साथ कुछ हुआ है अभी रिसेंटली, कुछ इनके साथ हुआ है जिस वजह से इनको ये रियलाइजेशन हुई है। यस। और ये कुछ इस गिल्ट में आके ना, इस एग्जॉशन को मिटाने के लिए शायद कुछ परसेंट लोगों के लिए, मैं बोलूंगी सबके लिए नहीं, शायद अल्कोहल वगैरह भी कंज्यूम कर रहे हैं। हम्म। सबके लिए नहीं है, कुछ परसेंट लोगों के लिए है। आपको पता होगा कि आपके पर्सन ड्रिंक करते हैं या नहीं करते हैं, बट जो करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं, शायद जब आपका ब्रेकअप हुआ था तब ना करते हो, बट अभी वो इतना ज्यादा भरे हुए हैं कि उस चीज से निकलने के लिए वो ये कर रहे हैं, बट इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, इससे वो और फ्रस्ट्रेटेड ही होंगे। सो एंजल ऑफ लव। ओके।
woman holding a coin. Okay. एक्शन। ओके, एक्शन तो लेंगे गाइस जल्दी, क्योंकि सोच रहे हैं एक्शन लेना है इनको। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। द थिंकिंग मैन। ओके, and energy of the deck is the garden and the gate. ओके ओके, तो इनको आप एक एंजल की तरह लगते हो, मतलब बहुत प्यारे लगते हो आप इनको। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये आपके तरफ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी, हो सकता है ना ये पर्सन आपके क्रश हो, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी गाइस। सो हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने क्रश को दिमाग में रख के ये रीडिंग देख रहे हो। एंड यस, अगर आप क्रश को लेकर भी देख रहे हो तो हाँ, इस पर्सन को भी आपके ऊपर क्रश है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स से। तो यस, आपको ना ये एक एंजल की तरह देखते हैं, आप इनको बहुत स्ट्रांग लगते हो। बहुत हो सकता है कि आप स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। तो ये चीज जो है ना आपकी, ये इनको बहुत अच्छी लगती है। एंड आई थिंक अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे और आपका नो कांटेक्ट सेपरेशन हो गया, तो आप ना इनके पीछे भागे नहीं, तो मतलब गिड़गिड़ाए नहीं, तो ये चीज इनको अच्छी लगी। मतलब वो होता है ना, जब आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जब आप ज्यादा भागोगे ना किसी चीज के पीछे, किसी इंसान के पीछे, तो वो और आपसे दूर जाएगा, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू नहीं पता होती ना। सो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आता, नहीं आता। ये सच है, इट्स अ बिटर ट्रूथ। सो इसीलिए ना, जितना हो सके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो और अपनी वैल्यू करो, तो जो पर्सन है वो खुद आएगा आपके पास। बट आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो वो नहीं आने वाला, वो और दूर ही जाएगा। सो यस, आई थिंक आपने ना आप इनके पीछे भागे नहीं, आप अ, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को आपने मेंटेन किया, आपने अपने करियर पे ध्यान दिया, आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो। सो यस, ये चीज जो है ना इनको अच्छी लगती है आपकी, कि आप बहुत स्ट्रांग हो और अपनी वैल्यू आप जानते हो अच्छे से करना। यस, और ये चीज इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और यही चीज जो है ना इनको आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं, यहाँ थिंकिंग मैन का भी कार्ड है। सो यस, ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं और बहुत जल्द ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। हम्म, हो सकता है आपको ये मैसेज या कॉल करे। मैसेज मुझे ज्यादा दिख रहा है। यस,
हो सकता है नेक्स्ट 1 वीक के अंदर हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे या कुछ हिंट दे सकते हैं। हम्म क्योंकि सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली ना, आप ही चल रहे हो इनके दिमाग में, ये दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप देखो बॉटम बॉटम ऑफ द डेक में आया है द गार्डन एंड द गेट। सो ये जो लड़की है इसके गले में ना ये चाबी है, ये इसको ये इस गेट की चाबी है, इसको खोलेगी और खोल के वो निकल सकती है एंड बाहर जो है वो दुनिया देख सकती है। बट इसने क्या किया है ना, अभी ये अंदर ही है। तो वैसे ही ये जो है ना दिमाग में सोच रहे हैं कि ये एक्शन लेंगे लेंगे, बट उसके लिए इनको इस चाबी से इस गेट को खोलना भी होगा। मतलब उनको एक्शन लेना होगा, खाली दिमाग में सोचते रहने से नहीं होगा। बट मुझे लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, मतलब ख्याली पुलाव ज्यादा पकाते हैं, एक्शन जो है जल्दी नहीं लेते। बट हाँ यहाँ पे जो इनकी अभी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि यस ये जल्दी ही एक्शन लेंगे। ठीक है, ये करंट एनर्जी है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर चेंज हो, बट करंट एनर्जी जो हम लोग देख रहे हैं अभी की करंट फीलिंग्स, तो उस हिसाब से तो यस ये एक्शन के मोड पे आ चुके हैं। हम्म ये सोच रहे हैं कि ये चाबी से खोले गेट को और जाए आपके तरफ। यस, क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि आपके बिना ये हाँ, नहीं रह सकते। इमोशंस तो काफी दिख रहे हैं मुझे इनके। यस, बट अगर मैं एक चीज बोलूं, प्यार तो है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, बट अट्रैक्शन ज्यादा है यहाँ पे। अट्रैक्शन ज्यादा है, वो होता है ना सेल्फलेस प्यार या अनकंडीशनल लव, वो चीज नहीं दिख रहा है मुझे। प्यार है बट अट्रैक्शन ज्यादा है। यस, सो देख लेते हैं कि ये आपको कहना क्या चाहते हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या होने वाला है, क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। आई कांट हैंडल योर लव, ओके। तो हो सकता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको इन पे क्रश है तो शायद इनको भी आप पे क्रश है, एंड इनको पता है ये बात कि आप इनसे प्यार करते हो। सो और आप बहुत ज्यादा करते हो, और अगर आप रिलेशनशिप में थे तो शायद ऑब्वियसली इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। तो ये इतना प्यार ना इनसे हैंडल नहीं हो रहा। होता है ना कि ज्यादा ओवर नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज, ये मैं बता दूं। ओवर आप दोगे ना तो वो चीज फिर बिटर हो जाती है। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। आप डिपेंडेंट रहोगे ना, यूनिवर्स आपको उस चीज से अलग कर देगी, क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं चाहिए कि आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर। आप अकेले आए थे ना दुनिया में, तो आप क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। प्यार अपनी जगह है, बट आपको अपना भी ध्यान रखना होगा ना, अपने मेंटल हेल्थ का आप ही को ध्यान रखना है। यस, यू डिजर्व बेटर, तो इनका कहना है, ये सोच रहे हैं, ये आपको कहना चाह रहे हैं कि यू डिजर्व बेटर, आप किसी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, इनको आप डिजर्व नहीं करते। क्योंकि शायद इन्होंने, मतलब ये वैसे आपको ट्रीट नहीं कर पाते जैसे आप डिजर्व करते हो, जैसे आपको शायद कोई और करे। बट हाँ ये खाली बोल रहे हैं, मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, आपको लेकर दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप हो, इनको बहुत सुंदर लगते हो, आप हो शायद, आप बहुत प्रिटी हो। यस, तो वही ना, अट्रैक्टेड बहुत है। हाँ, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग, मैंने बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था, कार्ड में भी आ गया। इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, तो इनको अब जाके रिग्रेट हो रहा है कि इनको ऐसे आपको ट्रीट नहीं करना चाहिए था। और अब शायद इनको डर भी लग रहा है कि कहीं इन्होंने आपको ऑलरेडी खो ना दिया हो, और अगर आपके पास आए तो आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। यू आर राइट। यस,
तो आप सही थे और ये गलत थे। शायद ईगो में आके ईगो बैटल्स हुए एंड इन्होंने ईगो में आके आपको नो कांटेक्ट दे दिया, सेपरेशन दे दिया। तो इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आप सही थे एंड ये जो है गलत थे, इनका फैसला गलत था। यस, ओके, ले लेते हैं दोनों कार्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तीनों कार्ड्स ले लेते हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो इन्होंने ना ट्राई किया होगा आपसे मूव ऑन करने का, बट हो नहीं पाया ऑब्वियसली, क्योंकि ये अट्रैक्टेड बहुत है आपकी तरफ। प्यार तो है, शायद फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ। हम्म, तो ये पूछ रहे हैं कि वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, आई कांट कम टू यू नाउ। अभी आपके पास नहीं आ सकते, इनका कहना है अभी नहीं आ सकते। थोड़ी बहुत ईगो जो है ना अभी भी है, ईगो अभी भी है इनके अंदर। ईगो से भी ज्यादा आई थिंक डर है इनके मन में कि कहीं आप इनके साथ वही ट्रीटमेंट ना कर दो जो इन्होंने आपके साथ किया। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। हो सकता है कमिटमेंट को लेके आप दोनों के बीच में फाइट हुई हो, तो ये अभी आपको कुछ प्रॉमिस नहीं दे सकते, मतलब ये आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते कुछ। हाँ, और देख लेते हैं। तो ये अगर ये आए आपके पास, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये ऐसे एक्सेप्टेड हैं कि आपको प्रॉमिस नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, तो फिर आप जा सकते हैं इनके पास। बट अगर आपको चाहिए कि कमिटमेंट दे तो फिर, और प्रॉमिसेस निभाए, तो फिर आपको जो है स्ट्रिक्टली इनसे बिहेव करना होगा। ओके, ओके गाइस, तो बहुत सारे कार्ड आए हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करे ये, मतलब सॉरी बोलना है आपको, बट समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करे, कैसे बोले आपको सॉरी। वही इनके ईगो में भी लग रही है कहीं ना कहीं कि मैं कैसे, क्योंकि इनको पता है ना कि इनकी गलती है। देखिए, जब कोई खुद से कोई रिश्ता तोड़ के जाता है ना, तो उस पर्सन को आने में और भी ज्यादा जो है हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होता है, क्योंकि वो ईगो पे लगती है ना वो चीज कि मैं ही छोड़ के गया था, मैं ही तोड़ के गया था ये रिश्ता, तो मैं कैसे वापस आऊं खुद से। वो एक मन में रहता है कि कहीं मुझे ना रिजेक्ट कर दे, कहीं मुझे वैसी ट्रीटमेंट ना दे दे। क्योंकि फिर ऐसा लग रहा है ना इनको कि अगर ये आपके पास आके सॉरी बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने मिस्टेक्स को, तो आप कहीं ईगो में ना आ जाओ। ये चीज लग रहा है इनको। आई एम द मैन, ओके। तो इनको लग रहा है कि ये आपके लिए ही बने हैं। यस, वो बोला ना मैंने, पॉजेसिव भी है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो इनका कहना है कि इनको आपको लेट गो करना होगा ताकि ये खुद को ढूंढ सके। मतलब ये बहुत ज्यादा आपके ख्यालों में लॉस्ट हो चुके हैं, इतना ज्यादा लॉस्ट हो चुके हैं, इतना ज्यादा इस सिचुएशन को लेकर सोच रहे हैं कि अपने किसी काम में, करियर में शायद, आई थिंक इनका फोकस नहीं बैठ रहा है। स्टूडेंट भी अगर हैं तो पढ़ाई में जो है इनका ध्यान नहीं लग रहा है। कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हो आप लोग। हम्म, तो इनका कहना है कि इनको आपको लेट गो करना होगा आपके यादों को, ताकि ये हाँ, खुद को ढूंढ सके। बट हो नहीं पा रहा है इनसे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं। ये देखिए, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। मैं अभी बोला और अभी ये आया बॉटम ऑफ द डेक। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये पैशन जो है इनके अंदर, जो इनको अभी फील हो रहा है, कैसे हैंडल करे। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अनकॉन्शियसली, दिमाग में विजुअलाइज कर रहे हैं आप
कि आपके साथ ये रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब विजुअलाइज कर रहे हैं। हो सकता है आपको अचानक से ना इनकी, हो सकता है आप बिजी हो कहीं एंड अचानक से आपको इनकी याद आ जाती हो, मतलब बहुत स्ट्रांगली आपको इनकी याद आ जाती हो। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है ना बहुत पैशनेटली आपको याद करते हैं। तो एक होता है वो टेलीपैथी से फिर फील होने लगता है। हम्म। सो यस गाइस। हम्म। अच्छा, मैं अगर इनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताऊं आपको तो, हाँ, ये पर्सन मुझे इगोइस्टिक दिख रहे हैं। पहले तो मुझे ये इगोइस्टिक दिख रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा फुल ऑफ माई सेल्फ वाले पर्सन है। मतलब जब तक इनके हिसाब से चीजें होती है तब तक ठीक है, जैसे ही इनके हिसाब से चीजें नहीं होती तो फिर ये नहीं हैंडल कर पाते। बट ऐसे नहीं चलता, रिलेशनशिप दो लोगों का होता है तो दोनों की सुननी होती है, किसी एक के हिसाब से चीजें नहीं हो सकती। जिद्दी दिख रहे हैं। यस। इनको ना लस्ट है बहुत ज्यादा आपको लेकर, वो दिख रहा है यहाँ पे। यस। डस्की स्किन टोन है आई थिंक इनका। टॉल दिख रहा है मुझे। एंड फाइनेंशियली मुझे ये ठीक ठाक लग रहे हैं। यस। जॉब दिख रहा है। बिजनेस अगर करते होंगे तो, हाँ, कुछ बड़ा बिजनेस मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे। जॉब दिख रहा है मुझे, एंड हाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत, जो पढ़ रहे हैं अभी। यस। बहुत चाइल्डिश एनर्जी है, मेच्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर। मतलब चीजों को मैच्योरली नहीं हैंडल कर पाते ये। होता है ना जिद्दी बच्चा, एक होता है कि ये चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ऐसे टाइप की एनर्जी है इनकी, विच इज नॉट राइट। ये सही नहीं है। एंड आपको भी ये, मतलब आई थिंक इन्होंने ऐसे ही ट्रीट किया होगा कि आप जब तक इनके हिसाब से चल रहे हो तब तक ठीक है, जैसे ही नहीं चल रहे हो और आपने शायद कमिटमेंट मांगा तो इनको जो है वो पसंद नहीं आई चीज की, अभी ये रेडी नहीं है। यस। हम्म। तो ये सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, वो यही सब जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। सो यस, इस सिचुएशन को देख के लग रहा है कि एक वीक के अंदर ये शायद आपको कांटेक्ट कर ले। बट उसके लिए इनको अपने ईगो को कम करना होगा, ईगो को हटाना होगा पहले। क्योंकि आप तो, मुझे दिख रहा है कि आप कांटेक्ट नहीं करने वाले हो, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आप नहीं कांटेक्ट करोगे, क्योंकि आप जो हो बहुत स्ट्रांग हो, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो अभी। यस। सो इन्हीं को करना होगा, एंड आई थिंक ये जल्दी ही एक्शन लेंगे आपके तरफ। सो यस गाइज। और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ की बात करूँ तो वो है अप्रैल, जून, फरवरी, दिसंबर, और मई। मई एंड सितंबर। यस। ये कुछ मंथ है जो हो सकता है कि इनका बर्थ मंथ हो या आपका बर्थ मंथ हो, या किसी तरीके से आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो। हो सकता है आप दोनों मिले हो, ये भी हो सकता है इन डेट्स, इन मंथ्स में, सॉरी, इन मंथ्स में हो सकता है कि आप मिले हो। और अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो 28, 17, 6, 2, 10, 15, 25 एंड 31। ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे चैनल हो रहे थे, तो इनके बर्थ डेट हो सकता है आपके हो सकते हैं, बट ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिले हो डेट्स में, या ब्रेकअप हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। यस गाइस।
ओके, इतने ही मैसेजेस आ रहे थे। सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड रीडिंग को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।